नमस्कार, विस्फोट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुद। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। दुनिया में जिस तरीके से हलचल इस वक्त मच रही है, इंटरनेशनल मीडिया में जो खबरें सुर्खियां बनी हुई है और जो जंगी मैदानों से तस्वीर सामने आ रही है, दुनिया की एक बड़ी टेंशन फिलहाल टलती दिख रही है। लेकिन क्या ये स्थिति वास्तव में बनी रह पाएगी या फिर एक और तबाही आएगी? और तबाही आने के बाद बड़ा सवाल ये कि आज विस्फोट में हम आपको कौन कौन से वो अहम खबरों पर डिटेल्स देने वाले हैं। सबसे पहले जानकारी आपके सामने रख देते हैं सिलसिलेवार तरीके से। वो कौन सी 3 अहम खबरें हैं जिन पर आज हम आपको अपडेट देंगे। सबसे पहले बात स्टोरी नंबर 1, सीज फायर के बावजूद भी फायरिंग ऑन है। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर दस्तखत हो गए हैं, जिसके बाद दुनिया ये उम्मीद कर रही है कि अब खाड़ी में शांति आएगी। लेकिन इजराइल इससे खुश नहीं है। इस बीच इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी समझौता हुआ, लेकिन लेबनान में शांति नहीं आई। इस दौरान मोसाद ने लेबनान के राष्ट्रपति का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो ईरान को लेबनान के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप से रोकते दिख रहे हैं। इस बीच ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मुज बंद करने का ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर सवाल ये कि लेबनान में एक्शन की वजह से समझौता टूट तो नहीं जाएगा। इस पर विस्तार से जानकारी आपको देंगे। बात जल्दी से स्टोरी नंबर 2 की कर लेते हैं, जहां हम आपको बताने वाले कि आखिर कैसे इस वक्त जंगी मैदान में हॉर्मुज वो पेच बना हुआ है जहां लगातार तस्वीर जो है वो चिंताजनक बनती हुई नजर आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज पर तनातनी है। यूएस का प्लान क्या है वो भी आपको बताएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच जंग में हॉर्मुज सबसे संवेदनशील मुद्दा रहा है, क्योंकि यहां से होकर दुनिया की करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। लिहाजा ईरान ने सबसे पहले इसी पर शिकंजा कसा, दुनिया भर के देशों को तड़पने पर मजबूर कर दिया। ईरान ने हॉर्मुज खोला, लेकिन टोल टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। हालांकि अमेरिका हमेशा से ही हॉर्मुज पर टोल वसूले जाने का विरोध करता रहा है, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर ऐसा ऐलान किया है जो यकीनन समझ से परे। आखिर क्या है वो ऐलान, बताएंगे और समझाएंगे एक एक तस्वीर, उसका क्या अंजाम हो सकता है, इस बारे में भी डिटेल्ड रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। जल्दी से बात स्टोरी नंबर 3 की कर लेते हैं। यहां हम आपको जानकारियां देने वाले कि वार्ता से क्या बात बनेगी, या वार्ता के बाद तस्वीर और ज्यादा पेचीदा हो जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद अब बड़े मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि मंथन कर रहे थे। अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी रिप्रेजेंटेशन पहुंचा हुआ है। दूसरी ओर ईरान की ओर से संसद के स्पीकर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची स्विट्जरलैंड पहुंचे हुए हैं। दोनों पक्ष अगले 60 दिन अहम मुद्दों को सुलझाने के लिए चर्चा करने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं और एक एक डिटेल रिपोर्ट इसको लेकर के भी आपको देंगे। शुरुआत करते हैं आज के सफर की और आपको दिखाते हैं तमाम स्टोरीज विस्फोट में। वहीं दक्षिणी लेबनान को लेकर बड़ी खबर। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, सीजफायर के बावजूद इजराइल पर अटैक। यूएवी से इजराइल के मरकावा टैंक पर हमला किया गया है। ये इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां आपको बता दें दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का हमला, सीजफायर के बावजूद इजराइल पर अटैक किया गया है। यूएवी से इजराइल के मरकावा टैंक पर अटैक किया गया। ये इस वक्त सबसे बड़ी सुर्खियां बताई जा रही है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का यह हमला है और इस हमले के बाद तस्वीर और ज्यादा चिंताजनक और टेंशंस भरे बनते हुए नजर आ रही है। तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है यूएवी से इजराइल के मरकावा टैंक पर यह भीषण स्ट्राइक किया गया है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह पर की तरफ से जो हमला किया गया है, इसके बाद बड़े प्रश्न भी अब खड़े हो रहे हैं। प्रश्न इस बाबत की क्या सीज फायर खत्म हो चुका है, और यदि सीजफायर की अवधि को भी हटाए। इस बीच बात वार्ता को लेकर भी हो रही है कि क्या वार्ता भी फेल हो गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर, गाजा में इजरायली सेना का बड़ा हमला सामने। आईडीएफ का हमास के आतंकी को मार गिराने का दावा, फाइनेंशियल ट्रांसफर से जुड़े आतंकी को मार गिराने का यहां पर दावा किया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता दें।
आईडीएफ का हमास के आतंकी को मार गिराने का ये बड़ा दावा किया गया है। बाकायदे फाइनेंशियल ट्रांसफर से जुड़े आतंकी को लेकर डिटेल्स मिल रही है। मार गिराने का इसी को दावा किया गया है। तो ये दो बड़ी तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ यहां जानकारी मिल रही है कि ताबड़तोड़ हमले जो है दक्षिणी लेबनान में हो रहे हैं। हिजबुल्लाह का यह हमला जिसमें सीज फायर के बावजूद भी इजराइल पर अटैक किया गया है। यूएवी से इजराइल के मरकावा टैंक पर भीषण बमबारी की गई है, हमले किए गए हैं। दूसरी तरफ आईडीएफ का हमास के आतंकी को लेकर के भी रुख, फाइनेंशियल ट्रांसफर से जुड़े आतंकी को मार गिराने का बड़ा दावा किया गया है। तो जंगी मैदान से ये तस्वीर जहां ट्रंप और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से एक तरह प्रतिनिधि भेजे जा रहे हैं स्विट्जरलैंड, दूसरी तरफ हमलों का सिलसिला नहीं रुक रहा है। मिडिल ईस्ट में फिलहाल शांति तो है, लेकिन फिजाओं में तनाव बिखरा है। ईरान ने समझौते के लिए लेबनान में युद्ध विराम की शर्त रखी। हालांकि अब लेबनान और ईरान के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। कैसे, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। दोनों देशों के प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं, लेकिन समझौते के लिए अहम किरदार यानी लेबनान अभी भी धमाकों से दहल रहा है। अमेरिका और ईरान के पीस डील के बाद इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच सीज फायर लागू हो गया। बताया जा रहा है कि कतर और अमेरिका के वार्ताकारों ने ईरान की मदद से ये समझौता कराया है। हालांकि इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम 24 घंटे भी नहीं चला। इजरायल की ओर से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई। दावा किया गया इन हमलों में 20 लोगों की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक इजरायल ने हिजबुल्लाह पर युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगाया। इजरायली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में शुक्रवार रात को करीब 50 रॉकेट दागे, जिसके जवाब में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए गए। इजरायली लड़ाकू विमान और ड्रोन लेबनान के इलाकों पर मंडराते देखे गए। उधर हिजबुल्लाह ने आरोप लगाया कि इजरायली सेनाएं अली अल ताहिर पहाड़ी इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रही थी, जिसे रोकने के लिए हमले करने पड़े। हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर का दावा है कि इजरायली सेना को लेबनानी इलाके में घूमने फिरने की छूट नहीं दी जाएगी। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि युद्ध विराम को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन लेबनानी इलाके में इजरायली घुसपैठ या कब्जे की कोशिश को रोका जाएगा।
उधर इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि लेबनान में सैन्य कार्रवाई और तेज की जाएगी। इस बीच लेबनान सरकार और ईरान के संबंध में भी खटास आने के संकेत मिले हैं। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने लेबनान के राष्ट्रपति का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें वो ईरान को चेतावनी देते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उनके देश का हथियार के रूप में इस्तेमाल न किया जाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ वार्ता में लेबनान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ईरान से उनके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देने को कहा है। इजरायली कार्रवाई से नाराज ईरान ने अमेरिका और इजरायल पर समझौते की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए होर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया। IRGC ने भी साफ कर दिया कि गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। हालांकि इस पर सेंटकॉम ने आगाह किया कि होर्मुज में ईरान का नियंत्रण नहीं है और ये जहाजों की आवाजाही के लिए पूरी तरह खुला है। उधर इजरायली हमलों के चलते अमेरिका ईरान के बीच हुआ समझौता टूटने के कगार पर पहुंच गया है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक लेबनान में युद्ध विराम टूटने के बाद ईरान के संयुक्त सैन्य कमान खातम अल अरबानिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने कहा कि अमेरिका की बदनीयती और लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने के कारण होर्मुज को अगले आदेश तक के लिए बंद किया जा रहा है। कमान ने चेतावनी दी कि अगर हमले नहीं रुके तो आगे और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। IRGC ने जहाजों को होर्मुज के पास से नहीं गुजरने की चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा करने पर उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी। ईरान का कहना है कि युद्ध समाप्ति समझौते की पहली शर्त लेबनान में संघर्ष रोकना थी, लेकिन इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हमले जारी रखे और वहां से पीछे हटने से भी इनकार किया। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक होर्मुज से जहाजों के गुजरने पर फिलहाल रोक लगाई गई है, जबकि पश्चिमी मीडिया का कहना है कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने संकेत दिए कि जब तक अमेरिका समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी नहीं करता तब तक वार्ता में बड़ी प्रगति की संभावना कम है। उन्होंने कहा कि ईरान ने अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी की हैं, लेकिन अमेरिका इजरायल पर दबाव बना पाने में विफल साबित हो रहा है।
उन्होंने कहा कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य दूसरे पक्ष से उसकी जिम्मेदारियां पूरी कराने की मांग करना है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि विटकॉफ और कुशनर स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी प्रस्तावित वार्ता के तकनीकी पहलुओं पर काम कर रहे हैं। इजरायल का प्लान दक्षिणी लेबनान में 10 किलोमीटर तक के इलाके पर कब्जा करके उसे बफर जोन में बदलने का है, ताकि हिजबुल्लाह के हमलों से उत्तरी इजरायल को बचाया जा सके। जबकि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते में लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा की शर्त भी शामिल है, लेकिन इजरायल कब्जे वाले इलाके को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि इजरायली हमले में अब तक करीब 4000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 32 इजरायली सैनिक और 4 नागरिक मारे गए हैं।